आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अग्नि देव का क्या महत्व है। अग्नि में नमस्कार। भारतीय सनातन धर्म में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त रमन। पिछली वीडियो में आपने देखा था कल के अवतार के बारे में, और आज की वीडियो में अग्निदेव के बारे में लेके आया हूं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अग्नि देव का क्या महत्व है। अग्नि किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं, देखते हैं। अग्नि देवता यज्ञ के प्रधान अंग है। वे सर्वत्र प्रकाश करने वाले एवं सभी पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले में से एक है। सभी रत्न अग्नि से उत्पन्न होते हैं और सभी रत्नों को यही धारण करते हैं। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का नाम आता है और उनमें प्रथम शब्द अग्नि ही प्राप्त होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि विश्व साहित्य का प्रथम शब्द जो है अग्नि है। ऐतरेय ब्राह्मण आदि ब्राह्मण ग्रंथों में यह बार बार कहा गया है कि देवताओं में प्रथम स्थान अग्नि का। सायणाचार्य ऋग्वेद में प्रारंभ में अग्नि की स्तुति का कारण यह बताते हैं कि अग्नि ही देवता है, देवताओं में अग्रणी है और सबसे आगे आगे चलते हैं। युद्ध में सेनापति का काम भी करते हैं। इन्हीं को आगे कर युद्ध करके देवताओं ने असुरों को परास्त किया। अगर पुराण की बात करें तो पुराणों के अनुसार इनकी पत्नी स्वाहा है। ये सब देवताओं का मुख है और इनमें जो आहुति दी जाती है वो इन्हीं के द्वारा देवताओं तक पहुंचती है। केवल ऋग्वेद में अग्नि के 200 सूक्त प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में भी इनकी स्तुतियां प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में अग्नि की प्रार्थना करते हुए विश्वामित्र का पुत्र मधु छंदा कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ जो सभी यज्ञों को पुरोहित कहे गए हैं। पुरोहित राजा का सर्वप्रथम आचार्य होता है और वह उसके समस्त अभिष्ट को सिद्ध करता है। उसी प्रकार अग्निदेव भी यजमान की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अग्निदेव की 7 जीवाएं बताई गई है। उन जीवाओं के नाम कुछ इस प्रकार थे: काली, कराली, मनोजबा, सुलोहिता, धूम्रवर्णी, स्फुलिंगी तथा विश्वरुचि। पुराणों के अनुसार अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के पावक, पवमा और सुगी, शुचि नामक 3 पुत्र हुए। इनके पुत्र पौत्रों की संख्या 49 है। भगवान कार्तिकेय को अग्नि देवता का भी पुत्र माना गया है। स्वरोचित नामक द्वितीय स्थान पर परिगणित है। ये अग्नि कोण में अधिपति है। अग्नि नामक प्रसिद्ध पुराण में ये ही वक्ता है। प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर इनका मुख्य तीर्थ है। इन्हीं के समीप भगवान कार्तिकेय श्राद्ध देव तथा गौओं के भी तीर्थ हैं। अग्निदेव की कृपा के पुराणों में अनेक दृष्टांत प्राप्त हुए। उनमें से कुछ इस प्रकार है। महर्षि वेद के शिष्य उतंक ने अपनी शिक्षा पूर्ण होने पर आचार्य दंपति से गुरु दक्षिणा मांगने का निवेदन किया। गुरु पत्नी ने उनसे महाराज पौष्य की पत्नी का कुंडल मांगा। उतंक ने महाराज के पास पहुंचकर उनकी आज्ञा से महारानी से कुंडल प्राप्त किया। रानी ने कुंडल देकर उन्हें सतर्क किया कि आप इन कुंडली को सावधानी से ले जाइए, न नहीं तो तत्क्षण कुंडल आपसे छीन ले। मार्ग में जब उतंक एक जलाशय के किनारे कुंडलों को रखकर संध्या करने लगे तो तत्क्षण कुंडलों को लेकर पाताल में चला गया। अग्निदेव की कृपा से ही उतंक दोबारा कुंडल प्राप्त करके गुरु पत्नी को प्रदान कर पाए थे। अग्नि देव ने ही अपने ब्रह्मचारी भक्त कौशल को ब्रह्मा विद्या का उपदेश दिया था। अग्नि की प्रार्थना उपासना से यजमान धन, धान, पशु आदि समृद्धि प्राप्त करता है। उसकी शक्ति, प्रतिष्ठा एवं परिवार आदि की वृद्धि होती है। अग्निदेव का बीज मंत्र है रम तथा मुख्य मंत्र है रम बहि चैतन्य नमः। ग्रंथों के मतानुसार अगर हम ऋग्वेद के अनुसार बात करें
तो अग्निदेव अपने यजमान पर वैसे ही कृपा करते हैं जैसे राजा सर्व सुगुण संपन्न वीर पुरुष का सम्मान करता है। एक बार अग्नि अपने हाथों से अन्न धारण करके गुफा में बैठ गई। अतः सब देवता बहुत भयभीत हुए। अमर देवताओं ने अग्नि का महत्व ठीक से नहीं पहचाना था। वे थके पैरों से चलते हुए ध्यान में लगे हुए अग्नि के पास पहुंचे। मरुतों ने 3 वर्षों तक अग्नि की स्तुति की। अंगिरा ने मंत्रों द्वारा अग्नि के स्तुति तथा पनी नामक असुर को नाद से ही नष्ट कर डाला। देवताओं ने जांग के बल बैठकर अग्नि देवता देव की पूजा की। अंगिरा ने अज्ञाग्नि धारण करके अग्नि को ही साधना का लक्ष्य बनाया। तदंतर आकाश में ज्योति स्वरूप सूर्य और ध्वज स्वरूप उपकिरणों की प्राप्ति हुई। देवताओं ने अग्नि के अवस्थित 21 घट पद प्राप्त कर अपनी रक्षा की। अग्नि और सोम ने युद्ध के दृश्य की संतान नष्ट कर डाली तथा प्राणी की गौएं हर ली। अग्नि के अश्वों का नाम रोहित तथा रथ का नाम धूमकेतु है। अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत में देवताओं को जब पार्वती से शाप मिला था कि वे सब संतानहीन रहेंगे, तब अग्निदेव वहां नहीं थे। कालांतर में विद्रोहियों को मारने के लिए किसी देव पुत्र की आवश्यकता हुई। अतः देवताओं ने अग्नि की खोज आरंभ की। अग्निदेव जल में छिपे हुए थे। मेढक ने उनका निवास स्थान देवताओं को बताया। अतः अग्नि ने रुष्ट होकर उसे जीवा न होने का शाप दिया। देवताओं ने कहा कि वह फिर भी बोल पाएगा। अग्निदेव किसी दूसरी जगह जाकर छिप गए। हाथी ने देवताओं से कहा, स्वस्थ सूर्य का नाम एक नाम अग्नि रूप भी है। अग्नि ने उसे भी उल्टा जीवा वाला कर दिया। इसी प्रकार तोते ने समी से छिपे अग्नि का पता बताया, तो वह भी साफ बस उल्टी जीवा वाला हो गया। समी ने देवताओं ने अग्नि के दर्शन करके तारक के वध के निमित्त पुत्र उत्पन्न करने को कहा। अग्निदेव शिव के वीर्य गंगा में आधान करके कार्तिकेय के जन्म से निमित्त बने। भृगु पत्नी पुलोमा का पहले राक्षस पुलोमन से विवाह हुआ था। जब भृगु अनुपस्थित थे और पुलोमा को लेने आया तो उसने अज्ञाग्नि से कहा कि वह उसकी है या भृगु की भार्या। उसने उत्तर दिया, यह सत्य है कि उसका प्रथम वरण उसने राक्षस से ही किया था, लेकिन अब वह भृगु की पत्नी है। जब पुलोमन उसे बलपूर्वक ले जा रहा था, उसके गर्भ से चैवन गिर गए और पुलोमन भस्म हो गया। उसके अश्रुओं से ब्रह्मा ने वसुधारा नदी का निर्माण किया। भृगु ने अग्नि को शाप दिया कि तुम हर पदार्थ का भक्षण करेगी। शाप से पीड़ित अग्नि ने यज्ञ आहुतियों से अपने को विलग कर लिया। इससे प्राणियों में हताशा व्याप्त हो गई। ब्रह्मा ने उसे आश्वासन दिया कि वह पूर्वतः पवित्र मानी जाएगी। सिर्फ मांसाहारी जीवों की उदस्त पाचक अग्नि को छोड़कर उसकी लपटें सर्व भक्षण में समर्थ होगी। अंगिरस ने अग्नि से अनुनय किया ताकि वह उसे अपना प्रथम पुत्र घोषित करे, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा नई अग्नि सर्जित करने का भ्रम फैल गया था। अंगिरस से लेकर बृहस्पति के माध्यम अन्य ऋषिगण अग्नि से संबंध रहे हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार अगर बात करें तो असुरों के द्वारा देवताओं के पराजय को देखकर अग्नि ने असुरों को मार डालने का निश्चय किया। सर्वलोक तक फैली हुई ज्वाला से दानवों की तख्त करने लगे। मैं तथा सम्राट ने माया द्वारा वर्षों करके अग्नि को मंद करने का प्रयास किया, किंतु बृहस्पति ने उसकी आराधना करके उसे तेजस्वी रहने की प्रेरणा दी। फलतः असुरों की माया नष्ट हो गई। ब्रह्मा पुराण के अनुसार जात वेदस नामक अग्नि का एक भाई था। वह हव्यवाहक यज्ञ सामग्री लाने वाला था। ऋति पुत्री मधु ने देवताओं को देखते देखते ही उसे मार डाला। अग्नि गंगाजल में आ छिपा। देवता जब व्यर्थ हो गए। अग्नि के बिना जीना कठिन लगा तो वे सब उसे खोजते हुए गंगाजल में पहुंचे। अग्नि ने कहा, भाई की रक्षा नहीं हुई, मेरी होगी, यह कैसे संभव है? देवताओं ने उसे यज्ञ में भाग देना आरंभ किया। अग्नि ने पूर्वतः स्वर्गलोक तथा भूलोक में निवास आरंभ कर दिया।
देवताओं ने यहाँ अग्नि प्रतिष्ठा की। वह स्थान अग्नि तीर्थ कहलाया। दक्ष की कन्या स्वाहा का विवाह अग्नि अभिवाहक से हुआ। बहुत समय तक वह निसंतान रही। उन्हीं दिनों तारक से त्रस्त देवताओं ने अग्नि को संदेश वाहक बनाकर शिव के पास भेजा। शिव से देवता ऐसा वीर पुत्र चाहते थे जो कि तारक का वध कर सके। पत्नी के पास जाने में संकोच करने वाले अग्नि ने तोते के रूप धारण किया और एकांत विलासी शिव पार्वती की खिड़की पर जा बैठे। शिव ने उसे देखते ही पहचान लिया तथा उसके बिना बताए ही देवताओं की इच्छा जानकर शिव ने उसके मुंह में साड़ा नीरी उड़ेल दिया। शुक्र अग्नि इतने वीर को नहीं संभाल पाए। उसने वह गंगा के किनारे कृतकाओं में डाल दिया, जिनसे कार्तिकेय का जन्म हुआ। थोड़ा सा बचा हुआ वीर वह पत्नी के पास ले गया, उसके 2 भागों में बांटकर स्वाहा को प्रदान किया। अतः स्वाहा ने 2 शिशुओं को जन्म दिया। पुत्र का नाम सुवर्ण तथा कन्या का नाम सुवर्णा रखा गया। मिस्र वीर संतान होने के कारण वे दोनों व्यभिचार दोष से दूषित हो गए। सुवर्णा असुरों की प्रियाओं का रूप बनाकर असुरों के साथ घूमती थी तथा सुवर्ण देवताओं का रूप धारण करके उनकी पत्नियों को ठगता था। सूर तथा असुरों को ज्ञात हुआ तो उन्होंने दोनों को सर्वगामी होने का शाप दिया। ब्रह्मा के आदेश पर अग्नि ने गोमती नदी के तट पर शिवाराधना से शिव को प्रश्न कर दोनों को शाप मुक्त करवाया। वह था तपोवन कहलाया। ये पूरी रचनाओं में जो रेफरेंस लिए गए हैं, संदर्भ लिए गए, उसमें से वंश परंपरा विष्णु ब्रह्मा अंगिरस बृहस्पति है। इसके अलावा ऋग्वेद में 67:5-11 और ऋग्वेद 68:73, ऋग्वेद 1:93-4 और ऋग्वेद 94:10 इस यहाँ से लिए गए हैं। इसके अलावा महाभारत में दान धर्म पर्व अध्याय 85-86, महाभारत आदि पर्व अध्याय 1-6, मित्र डॉक्टर देवेंद्र खंड भारतीय संस्कृति कोश 2009 हिंदी, भारत डिस्कवरी पुस्तकालय यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन दिया गया। इसके बाद हरिवंश पुराण में भविष्य पर्व 62-63, ब्रह्मा पुराण में 98, ब्रह्मा पुराण में 128 और विद्या वाचस्पति डॉक्टर उषापुरी भारतीय मिथक कोश 1986 हिंदी, भारत डिस्कवरी पुस्तकालय नेशनल पब्लिशिंग हाउस से लिया गया है।